जिस तरह की कार्रवाई आज त्राल के इलाके में हुई, जहां पर आदिल और आसिफ शेख के नामी। पहली तस्वीर आप देख पाएंगे, ये आसिफ शेख है। ये आसिफ शेख जिसके घर को पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। जंग अवॉइड कीजिए मोदी साहब, आप और हम न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। हम 25 करोड़ हैं, आप 1 अरब से ज्यादा हैं मेरे ख्याल में। यहाँ जंग का मतलब है दुनिया को तीसरी आलमी जंग में धकेलना। अब नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, डोवल है, ये अपने आप को हिंदुत्व की हिस्ट्री का फुटनोट समझते हैं कि लोग जब बाद में याद करेंगे ये थे वो 3 लोग। अब आप वो बिगड़ गया है, वो बिगड़ा हुआ हिंदू जो होता है ना, वो बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि वो हिंदू जो होता है वो बड़ा पुरअमन होता है, सर झुका के अपना ठीक है जी अपना काम से काम रखता है। लेकिन जब आप उसको इतना तंग कर दो, यही है वो 2 आतंकवादी जिन्होंने हमारे देश के जवानों का खून बहा है। आदिल और आसिफ के घरों को उड़ा दिया गया है एक्सप्लोसिव लगा के। तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही है कि किस तरह यहाँ पर सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि यहाँ पर कुछ एक्सप्लोसिव रखा गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आदिल ठोकर जो कि लश्कर तैयबा संगठन से जुड़ा हुआ है, उसका घर है। और ये बताया जा रहा है कि रात के दौरान यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और जिसके कारण ये मकान जो है पूरी तरीके से गिर गया। और अब इनकी जान पे बनी हुई है कि हिंदुस्तान जो है ये तो अब पीटेगा, ये तो बहुत तपे हुए हैं। लेकिन दिस मैन इज रेकलेस, तो इसलिए इसके मुतल्लक ये सोचना कि जी ठंड करो, नो, वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, वेरी वेरी विजिलेंट। लेकिन एक बात याद रखिए मोदी साहब, आप और आपकी जर्नैलों को कहना चाहता हूं और आपकी कौम को भी कि हम वो कौम है कि जब हम मैदानी जंग में उतरते हैं तो हम शहादत की तमन्ना लेके उतरते हैं। करके दिखाओ कुछ बेटा, तुम करके दिखाओ। ना सुअर की खाल की जैकेट पहनाई आसिम मुनीर को, ना इसको घाघरा पहना के मुजरा करवाया ना टेबल के ऊपर, तुम देख लेना। नमस्कार दोस्तों, कल आधी रात इंडियन आर्मी ने त्राल और अनंतनाग में 2 बड़े ऑपरेशंस किए और पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व 2 लोकल आतंकवादी असीम शेख और आदिल ठोकर के घर को बॉम्ब से उड़ा दिया। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है और पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह बौखलाया हुआ है। कल रात से ही पाकिस्तानी भारत को फुल स्केल वॉर की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अब तो भारत ने भी कमर कस ली है। और कल जो पीएम मोदी ने स्पीच दिया, उसके बाद से पूरा पाकिस्तान मीडिया खौफ में है और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आसिफ ख्वाजा बार बार अपने टीवी चैनल पर बैठकर बस धमकी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि इनकी इतने भी औकात नहीं है कि ये भारत के सामने 4 दिन से ज्यादा टिक पाए। वैसे ही कल भारत ने कश्मीर में राफेल को डिप्लॉय कर दिया है, साथ ही बॉर्डर के दोनों साइड हेवी आर्टिलरी मिसाइल एंड मिलिट्री को डिप्लॉय किया जा रहा है, विच मींस बहुत जल्द वॉर शुरू होने वाली है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, डोवल है, ये अपने आप को हिंदुत्व की हिस्ट्री का फुटनोट समझते हैं कि लोग जब बाद में याद करेंगे ये थे वो 3 लोग जिन्होंने एक हिंदू देश बनाया। अब इस तरह के लोगों के साथ जब आप डील करते हैं तो फिर आप ट्रेडिशनल एनालिसिस कैसे चलेगा? इज़न्ट द लाइकलीहुड कि हम गलती ना कर लें? मैंने वही तो मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे वाली बात कह रहे हैं कि हम उनको जो है जो प्रिज्म है, जो ट्रेडिशनल प्रिज्म जो है उसके जरिए नहीं हम देख सकते। वी हैव टू टेक कीप मार्जिन्स फॉर देयर एडवेंचरस स्ट्रीक जो उनमें है। आप देखें, मुझे बताएं कि who will in his right mind strike people in Canada or in America? Modi has done that. आप you will agree with me? मोदी ने कनाडा में बड़ा ओपनली ये यहाँ अमेरिका में पकड़े गए, जल्दी पकड़ा गया जो है, they took on the two big countries in the world, जिसमें कनाडा में तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, वहां पे पॉपुलेशन है। अमेरिका में उनकी बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, लेकिन दिस मैन इज रेकलेस, तो इसलिए इसके मुतल्लक ये सोचना कि जी ठंड करो, नो, वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, वेरी वेरी विजिलेंट, कि ये बंदा कोई ऐसी बात ना कर दे जिसमें जो है हमें हजीमत उठानी पड़े। इसलिए द मोमेंट दे मेक अ मूव which is threatening to Pakistan, we will definitely pay back in kind, और हम जरूर उसे, अगर वो
4 आने करेंगे तो हम 6 आने करेंगे. अच्छा, ऑफिशियली तो अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया वहां से गवर्नमेंट का, लेकिन उनका रिएक्शन अब हम उनका गवर्नमेंट फेड मीडिया को देख रहे हैं. वहां पे बड़ी लेदे शुरू हो गई है कि पाकिस्तान ने शिमला मुआहदा कैसे बीच में ले आए, खींच के ले आए. बहुत से लोगों का ख्याल है कि जी शिमला अकॉर्ड मीनिंगलेस हो गया हुआ है, क्योंकि अब तो बाउंड्रीज बन गई हैं, उनका कश्मीर उनके पास है, हमारा हमारे पास है, और बायलैटरल में चीजें तय हुई थी, नहीं भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है, दुनिया इंटरेस्टेड नहीं है. शिमला अकॉर्ड की सस्पेंशन की बात करना, आपके ख्याल में इसका मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्या होगा? मैं कहता हूँ सस्पेंशन की क्यों बात करें, हम उसको फारग ही कर देते हैं, बत्ती बना दें उसकी. मेरा मतलब है कि why should we call this control line? हम वापस उस नाम पे क्यों ना जाएं, सीजफायर लाइन जिसको कहते हैं. तो फिर इंडिया के पास एक एक्सक्यूज नहीं आ जाएगा कि ठीक है आप मानते नहीं अब इस बाउंड्री को, वहां पे वो एग्रेशन का हमको मौका नहीं मिल जाएगा, फिर तो उनकी लॉटरी निकल मेरा आएगी. मतलब है कि वो तो अदरवाइज कौन सा वो बड़ा अमन जो है उन्होंने, यानी वो अगर हमारे वेस्टर्न बॉर्डर ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है वो अग्रेशन नहीं कर रहे, तो सारी की सारी जो अग्रेशन हमारे ऊपर हो रही है फ्रॉम अफगानिस्तान एंड मोस्टली फ्रॉम अफगानिस्तान, वो सारी की सारी इनकी फंडेड है, इनकी ट्रेंड है, इनकी फंडेड है, इनकी पेटनाइज्ड है. सारी की सारी पेटनाइजेशन इंडिया की तरफ से है. उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज बिठाई हुई हैं. ये जितने भी बड़े बड़े नाम आपको नजर आते हैं बलूचिस्तान के भी और टीटीपी के भी, ये सारे के सारे इनकी वल्दियत जो है वो हिंदुस्तानी है. तो आप कह रहे हैं कि शिमला एग्रीमेंट ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, उनके खुले हुए हैं, वो उसको बिल्कुल नहीं मानते प्रैक्टिकली. नहीं मान रहे ना. देखे ना आप शिमला के तमाम जो है उस वक्त वी वर ऑन अ वेरी वीक विकेट. हाँ, 71 की जंग के बाद हुआ सारा, वो तो मजबूरन एग्रीमेंट था. तो वो बहरहाल मैं उस तारीख के उस बाब में मैं नहीं जाना चाहता, उस पीरियड में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल उस वक्त कुछ हमारी कंपल्शन थी कौम की, मुल्क टूटा हुआ था, 2-3 साल हुए थे सिर्फ, टेंशंस बहुत हाई थी, इकोनॉमी जो है ठीक नहीं थी, पॉलिटिकल टर्मोइल था. तो ये पोस्ट फॉल ऑफ ढाका, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ये सारी चीजें फैक्टर्स थे उस वक्त. परहैप्स इन दैट फ्रेम, वो जो टाइम का जो फ्रेम था उस वक्त, उसकी कोई जस्टिफिकेशन थी, लेकिन आई डोंट फाइंड एनी जस्टिफिकेशन फॉर सिमला एग्रीमेंट टुडे व्हेन आई लुक बैक एंड इन टुडेज रेफरेंस ऑफ द सिचुएशन टुडे. मुझे कोई जस्टिफिकेशन है, उस जमाने में होगी जस्टिफिकेशन, मैं उसको कंटेस्ट नहीं करता. हमारा नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को पैगाम यही है, हम अमन चाहते हैं, क्योंकि हमारा मजहब इस्लाम है और इस्लाम का मजहब, उसका मतलब है अमन, मोहब्बत, पीस विद इन एंड पीस बियॉन्ड. लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं है. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन मांगा, लेकिन जब जंग उन पे थोपी गई तो फिर दुनिया ने फिर ग़ज़वे बदर भी देखा और फातह खैबर को भी देखा और फतेह मक्का भी देखा. मैं ये कहूंगा हिंदुस्तानियों को, मोदी साहब को भी एहतराम लाजिम है, जैसे गुफ्तार अखलाक के दायरे के अंदर रह के करेंगे. जंग के भाई बिल्कुल जंग अवॉइड कीजिए. मोदी साहब, आप और हम न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, हम 25 करोड़ हैं, आप 1 अरब से ज्यादा हैं मेरे ख्याल में. यहां जंग का मतलब है दुनिया को तीसरी आलमी जंग में धकेलना, वो ना कीजिए.